बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सभी को इतनी पावर दी है कि सारे काम अच्छे से हो सकें और कोई दूसरे के ऊपर हावी ना हो सके, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी पार्ट। ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें टॉपिक है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बैलेंस बनाया है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट की है कि किसी के ऊपर कोई हावी ना हो सके। तो वेल क्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेगमेंट करता है पावर इन सोसाइटी में पावर को फ्रेगमेंट करता है सो इंटेलिजेंटली दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है और अदर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कोई दूसरे के ऊपर हावी ना हो सके, बट एक ऐसा रिलेशन रहे चेक एंड बैलेंस वाला, मतलब एक दूसरे को कंट्रोल कर सकें वो अगर चीज़ें गलत हो रही हैं तो। दिस इज डन बाई फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है बट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सब काम अच्छे से चलते रहे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करता है पावर को अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये एक ही सीढ़ी की चीज़ें हैं। देखो पावर होती है ना, जैसे एक हायरार्की है, हायरार्की का सेटअप होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने जो तीनों इंपॉर्टेंट अंग हैं उन तीनों को एक ही सीढ़ी पर रखा है। तो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच। मतलब जो लॉ बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी, इन दोनों को देखेगा। तो इन तीनों के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि कोई ना तो हीरो बने ना कोई जीरो बने, मतलब ना तो कोई टॉप पे है ना कोई नीचे है, सारे एक ही सीढ़ी पर हैं, सारे की पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कोई एक अपनी पावर को ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, दूसरा उसे लेवल पे लेके आ जाता है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैव फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोग मानते हैं कंट्री में। ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट नहीं मानता या कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं मानता कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया है कि सोसाइटी के हर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ, ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट फंक्शन विद इन इट्स लिमिट्स। कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, हाईएस्ट लॉ है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब इसको फॉलो करते हैं और सबकी एक लिमिट दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस लिमिट के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज ए कॉमन फ्रेमवर्क गाइडिंग ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन हर पार्ट को गाइड करता है, सरकार के हर पार्ट को गाइड करता है, सोसाइटी के हर पार्ट को गाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो ड्यूटी भी दी है, गवर्नमेंट को सारे प्रोसीजर भी बताए हैं, लेके आने के और हटाने के प्रोसीजर भी बताए हैं, कितनी पावर किसी के पास है ये भी बताया है, और पावर का अगर एब्यूज या मिसयूज हो रहा है तो उसे कैसे हटाना ये भी बताया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कोई भी किसी के ऊपर ना हावी हो सके। तो एक कॉमन फ्रेमवर्क दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइड करने के लिए। A constitution must strike the right balance between certain value, norms and procedure as authoritative। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव रोल प्ले करता है कि मेरी ही बात माननी है, और कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ चेंज कर सकते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एकदम टॉप लेवल पे भी है और हमारे साथ भी है, इस तरह से है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज़ हैं जो दिखाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है अथॉरिटेटिव रोल प्ले कर रहा है, मतलब अथॉरिटी दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं बाप हूँ तुम्हारा, उस तरह से। और एंड एट द सेम टाइम अलाउ एनफ फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी है कि वो चेंज किया जा सके, इसमें जब ज़रूरत पड़े तो चेंज किया जा सके। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी दिखा देता है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज इसमें लेके आए जा सकते हैं। और अथॉरिटेटिव तो है ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ चलनी है। तो एक बैलेंस्ड बना कर रखा है पावर का कॉन्स्टिट्यूशन ने,